हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स सोवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सिंग्यून सबको देखते हैं जो कि डिमोनिक टावर के अंदर आ गए थे, मतलब कि थंडर फायर डीमन टावर के अंदर। जहाँ पे आते ही वो लोग देखते हैं कि हर जगह आग ही आग था, जिसको देखकर सिंग्यू कहने लगता है ये सब ट्रू फ्लेम है, तुम सबको संभल कर रहना होगा। अगर इस जगह पे कोई ऑर्डिनरी एम्पर रिलम का बंदा होता तो वो कब का खत्म हो चुका होता, तो तुम सबको संभल कर रहना होगा। जिसको सुन के दूसरी तरफ इमोर्टल स्टार सेट का वो बंदा कहने लगता है मुझे तो कुछ भी नहीं होगा। अभी उनकी तरफ फायर ड्रैगन अटैक कर देते हैं, जिसको वहाँ पे इमोर्टल स्टार सेट का वो बंदा डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो जल गया था। उसे बहुत ही ज्यादा पेन तो हो रहा था, बट हम देखते हैं वो एकदम से कंट्रोल करता है। तभी वहाँ पे उसकी जूनियर आते हुए कहने लगती है सीनियर क्या आप ठीक हो, जिसको देखकर वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है आखिरकार भला मुझे क्या होगा। जिसको देखकर वो जूनियर कहने लगी थी सच में आपको मानना पड़ेगा आप कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, इसीलिए मैंने आपको चूज किया। अब उसकी तारीफें सुन के वो बंदा खुश हो गया था। दूसरी तरफ सिंग्यू उस लेडी को कहने लगा था तुम जाके सबसे पहले तो एग्जिट कहाँ पे है वो देखो। उसकी बातें सुन के वो लेडी चली गई थी, जिसके बाद में वो बंदा वहाँ पे चिल्लाने लगा था। सिंग्यू कहने लगता है अगर तुम्हें इतना ज्यादा दर्द हो रहा था तो पहले क्यों नहीं चिल्लाए। जिसके रिप्लाई में वो बंदा कहने लगता है लड़कियों के आगे चिल्लाना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि उनके आगे दिखाना पड़ता है कि हम मर्द को दर्द नहीं होता, बट असल में तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है मुझे पेन। तभी हम देखते हैं किसी की आवाज आने लगता है। वो कहने लगता है अभी तक तुम लोग यहाँ से नहीं गए। उस आवाज को सुनकर सिंग्यू कहने लगता है ये तो ब्रदर स्वांगमिंग की आवाज लग रही है। वहीं पे दूसरी तरफ उन फ्लेम को वो सब लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। जिसको देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं बाटियान कहने लगता है ब्रदर क्या तुम्हारे पास में कोई रास्ता है। तभी सिंग्यू कहने लगता है मैं अभी आया, और वो डायरेक्टली वहां से चला गया था। दूसरी तरफ हम एम्परर स्वांगमिंग को देखते हैं जो कहने लगे थे अगर ये मेरा सोल नहीं होता, मेरे सोल का थोड़ा सा हिस्सा नहीं होता तो कब के तुम लोग खत्म हो गए होते। दूसरी तरफ हम देखते तभी सिंग्यू आते हुए कहने लगता है स्वांगमिंग, जिसको देखकर एम्परर स्वांगमिंग कहने लगता है तुम हो कौन और इस जगह पे क्या कर रहे हो। जिसको सुनकर सिंग्यू कहने लगता है स्वांगमिंग क्या तुम मुझे भूल गए। जिसको देखकर वहाँ पे स्वांगमिंग कहने लगता है क्या तुम एम्परर तियानी हो। और हम देखते वो वहाँ पे बैठते हुए कहने लगता है अगर ब्रदर सिंग्यू अभी भी जिंदा होता तो मैं हमेशा उसकी ही हेल्प करता, बट 200 साल हो गए, काश मैं दूसरे लाइफ में उससे मिल पाता। उसकी बातें सुनकर सिंग्यू कहने लगता है तुम्हारी विश फुलफिल हो गई है। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं एम्पर स्वांगमिंग एकदम से शॉक हो गया था। वो कहने लगता है क्या ये तुम हो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं एम्पर स्वांगमिंग एकदम से सिंग्यू के गले लग जाते हैं, और वो कहने लगते हैं बहुत लंबा समय हो गया और मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम जिंदा होगे। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सिंग्यू कहने लगता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है ब्रदर स्वांगमिंग। अगर तुमने ह्यूमन बॉडी और डीमन बॉडी मेरे लिए नहीं बनाया होता तो मुझे नहीं लगता अभी तक मैं जिंदा होता। जब एम्परर दी तियानी ने मुझे ट्रैबुलेशन में पूरी तरीके से फंसा दिया था, उसके बाद में मेरा सोल डीमन बॉडी और ह्यूमन बॉडी दोनों में जाग गया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। वैसे मैं जान सकता हूँ आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में स्वांगमिंग कहने लगता है जब तियानी मुझे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए मेरे पीछे पड़ा था, मैं बस खत्म होने ही वाला था, तभी 7 कलर लाइट आया जिसने मुझे बचा लिया। बट जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को थंडर फायर टावर के अंदर पाया। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सिंग्यू कुछ सोच रहा था। हम देखते हैं एम्पर स्वांगमिंग कहने लगते हैं आखिरकार तुम थंडर फायर टावर के अंदर क्या कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में सिंग्यू कहने लगता है ये एक अर्जेंट है, वैसे भी अभी के लिए हमें थंडर फायर टावर को पूरी तरीके से कंट्रोल करना होगा क्योंकि डीमंस आ रहे हैं। उसकी बातें सुन के एम्पर स्वांगमिंग कहने लगते हैं तो फिर ठीक है मैं सेकंड फ्लोर में तुम्हें डायरेक्टली ले चलता हूँ। बट हम देखते सिंग्यू कहने लगता है सबसे पहले हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। इतना कहते हुए वो लोग वहां से चले गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम उन डीमंस को देखते हैं जो कि थंडर फायर टावर के अंदर आ गए थे, और वो लोग कहने लगते हैं थंडर फायर टावर के अंदर बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स होंगे। तभी हम देखते हैं एक जगह पे बहुत ज्यादा रोशनी निकलने लगा था, जिसको देखकर वो लोग कहने लगते हैं ये जरूर सुप्रीम ट्रेजर होगा। और हम देखते हैं उसी रोशनी की तरफ वो सब लोग बहुत ही ज्यादा तेजी में बढ़ते हैं, जहाँ पे वो लोग उस
जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेड बॉडीज होती है, मतलब कि एंशिएंट टाइम में जो वार हुआ था उसका, जिसको देखकर वो डीमन मतलब कि उनका लीडर कहने लगता है ऐसा लग रहा है कि ये बैटलफील्ड हुआ करता था, बट यहाँ पे तो कोई भी ट्रेजर्स नहीं है और इस जमीन में देखो फुटप्रिंट है, इसका मतलब दूसरे लोग भी इस जगह पे आए होंगे। अब हम देखते हैं उनमें से एक डीमन पागल की तरह जमीन में मारने लगा था, गुस्से में वो कहने लगता है कोई भी ट्रेजर लेकर नहीं जा सकता, जिसको देखकर दूसरे डीमन कहने लगते हैं आखिरकार इस बेवकूफ को हम लेकर ही क्यों आए। बट हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी डीमन कहने लगते हैं ऐसे बकवास बातें करना बंद करो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हम देखते हैं वो लोग दूसरे ट्रेजर वाले जगहों पे जाते हैं जहाँ पे सारे ट्रेजर कोई लेकर चला गया था, जिसको देखकर वो बंदा कहने लगता है आखिरकार वो है कौन जिसने सारे ट्रेजर को ले लिया, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। अब उस डीमन की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे डीमन एम्प्रेस कहने लगती है हम भी तो देखें वो है कौन। तो इस एम्प्रेस को सब लोग जानते होंगे, ये डीमन एम्प्रेस है जो कि सोल डिवरिंग क्लैन से बिलोंग करती है, वहाँ की लीडर। मतलब कि इस जगह पे ड्रैगन क्लैन, मोस्टर क्लैन और डीमन क्लैन के लोग हैं सब लोग। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिंग्यू को देखते हैं जिसने वहाँ पे एक एंसेस्ट्रल ड्रैगन को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सुवांगमिंग कहने लगता है संभल के, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट सिंग्यू को इतने आसानी से खत्म करता हुआ देखकर सुवांगमिंग शॉक हो गया था। वो कभी सोच ही नहीं सकता था कि सिंग्यू इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिंग्यू को देखते हैं जो कि उस एंसेस्ट्रल ड्रैगन के स्पिरिट को रख लेता है और जितने भी ट्रेजर थे उन सब में बांट देता है। वो कहने लगता है ट्रेजर्स को भी हम शेयर करेंगे। और हम देखते हैं सिंग्यू कहने लगता है तुम लोग यहीं पे कल्टीवेट करो और न्यू हांग और जो दो एम्पर रिलम से ऊपर के पावरफुल हैं वो मेरे साथ में आ सकते हैं क्योंकि आगे खतरा होगा। अब वो लोग जाने वाले थे तभी हम देखते वहाँ पे डीमन क्लैन, ड्रैगन क्लैन वो लोग आ जाते हैं और उनमें से एक डीमन कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे सारे ट्रेजर को ले लिया, वापस करो। और हम देखते वो वहाँ पे सोल डिवरिंग क्लैन की एम्प्रेस को कहने लगता है जाकर अटैक करो, बट हम देखते हैं वो लेडी डिनाई कर देती है, जिसको देखकर वो पुलाव को अटैक करने के लिए बोलता है। हम देखते वो ड्रैगन एम्परर अटैक करने के लिए जाता है, बट सिंग्यू थंडर फायर टावर के डिवाइन ड्रैगन का यूज करते हुए उसे इंजोर कर देता है, जिसको देखकर एम्प्रेस कहने लगती है सच में तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। जिसको देखकर दूसरी तरफ वो डीमन गुस्से में अटैक करता है, बट सिंग्यू उसे भी इंजोर करते हुए पीछे कर देता है। यहाँ से सिंह चिप्टो के दूसरी तरफ हम इमोटल स्टार सेट के उसी बंदे को देखते हैं जिसके पास में वो डीमन होती है, जहाँ पे वो बंदा कहने लगता है अगर मैं थंडर फायर गॉड टावर के डिवाइन ट्रू से बने हुए उस ड्रैगन को हरा दूं तो ये टावर मेरा हो जाएगा। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो डीमन कहने लगती है हाँ आपने ठीक कहा, बट इसके लिए थर्ड फ्लोर तक जाना होगा क्योंकि वो वहीं पे रहता है और वहां पे जाने के लिए हमें फ्लोर बाय फ्लोर जाना पड़ेगा। उसकी बातें सुन के वो बंदा गुस्से में उसका गला पकड़ते हुए कहने लगता है तुम डीमन एम्प्रेस को मैं इस जगह पे इसीलिए लेकर आया कि ताकि तुम मुझे डायरेक्टली बता सको और ऐसे नाटक कर रही हो। उसकी बातें सुन के वो डीमन डर गई थी। वो कहने लगती है डायरेक्टली हम थर्ड फ्लोर में भी जा सकते हैं, बट इसके लिए बहुत ही ज्यादा पाव की जरूरत पड़ेगी। उसकी बातें सुन के वो बंदा उसे नीचे फेंक देता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें थंडर फायर गॉड टावर के उस डिवाइन ड्रैगन को दिखाया जाता है। और गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।